अच्छा जी, ये वाले जो हैं ये सारे मेरे फाउंडेशंस हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो मैं इस वीडियो के लिंक में शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पे जो है वो मैंने कुछ सेटिंग स्प्रेज, कुछ प्राइमर्स और कुछ कंसीलर्स इस तरह से फेंके हुए हैं। ये जो है ये आर्डिको की फिक्सिंग स्प्रे है, ये उसका प्राइमर है और ये इसका कंसीलर था जो कि मेरे दूसरे बैग के अंदर पड़ा हुआ है। ये ब्रॉन्ज़र है जो कि मैंने इधर ऐसे ही फेंक दिया था। इसमें से जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए ना, जो ज़्यादा पुरानी हो गई हुई हैं, वो मैंने फेंक देनी है। तो जिस तरह ये डियाना ऑफ लंदन का प्राइमर जो है ये काफ़ी पुराना है मेरे पास पड़ा हुआ, तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक्सपायर हो गया होगा क्योंकि उसके ऊपर तो 12 मंथ्स ही लिखा होता है। तो ये मैंने टोकरी निकाली है, इसके अंदर मैं ये चीज़ें डालती जाऊँगी जो मुझे नहीं चाहिए। सही है। इसके अलावा ये बायोडर्मा का क्या कहते हैं इसको, सन ब्लॉक, ये भी बहुत 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 अच्छा था, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो एक्सपायर्ड। ये मेरे पास 2-3 साल से पड़ा हुआ है, तो ये भी जो है वो मैं निकाल के फेंक दूँगी। और ये मेरे पास गार्नियर की क्या कहते हैं इसको, ये मॉइस्चराइज़र था जो मुझे बहुत ही पसंद था। इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स। ये भी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक्सपायर हो गया हुआ है, लेकिन ये जो है ना ये डिसकंटिन्यू हो गया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत चीज़ें बहुत डस्टी हुई हैं क्योंकि मैंने इसको 7-8 महीने से बिल्कुल भी नहीं देखा, ना मैंने इसको साफ़ किया, कुछ भी नहीं किया हुआ। तो इस वजह से प्लीज़ इग्नोर दैट और प्लीज़ मुझे जज बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि आई वाज नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर आई वांटेड टू क्लीन आउट एनीथिंग। लेकिन अभी जो है वो मैं क्लटर को डी क्लटर करना चाह रही हूँ, तो इस वजह से जो है वो। अच्छा, ये इस मॉइस्चराइज़र का मैं बता रही थी कि ये मॉइस्चराइज़र अब अवेलेबल नहीं होता था। ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगा। इसमें आ जाता है ये वाला नेक्स्ट का टी ट्री प्राइमर। टी ट्री जो है ना, आई वॉज रियली ऑब्सेस्ड विद दिस इंग्रेडिएंट, या जो भी आप इसको कह लें। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त था इसका, लेकिन आई थिंक ये भी एक्सपायर है और ये मैंने इट्स बिन एजेस के मैंने इसको यूज़ नहीं किया हुआ, तो ये भी मैं जो है वो फेंक दूँगी। ना मैंने इसको यूज़ किया है और ना ही मैं इसको यूज़ करने का इरादा रखती हूँ। सो आई एम गोइंग टू थ्रो इट अवे। एंड इसके बाद ये रिवाज का मेरे पास प्राइमर पड़ा हुआ है और ये भी पुराना है, लेकिन आई एम गोइंग टू कीप इट फॉर नाउ। इसके अलावा जो है यहाँ पे ये मेहंदी पड़ी हुई है, पता नहीं, शुक्र है कि एक्सप्लोर नहीं हो गई, ये भी मैं फेंक दूँगी। और इसके अलावा मेरे पास ये कुछ कंसीलर्स पड़े हुए हैं, ये काफ़ी सारे कंसीलर्स हैं। अच्छा, रिवाज की मेरे पास 2 बॉटल्स हैं। सी, ये मेरे पास रिवाज की 2 बॉटल्स हैं। काफ़ी डस्टी है सारा सीन ना, तो उसमें से ये जो है ना ये मुझे ज़्यादा पुरानी लग रही है। ये मुझे लग रहा है जैसे ये ज़्यादा डस्टी है, तो आई डोंट नो, आई एम गोइंग टू थ्रो वन अवे एंड कीप वन। सो ये वाली मैं रख लेती हूँ। और ये जो है ये एल्फ की मेकअप सेटिंग स्प्रे है। तो इस तरह की जो बॉटल्स हैं ना काफ़ी काम आ जाती हैं, तो मैं इसको अभी के लिए रख लूँगी। और यहाँ पे मेरे पास जो है ये मिनीसो की कंसीलर स्टिक है, ये भी मैं रख लूँगी। अच्छा, ये सारा कुछ बहुत डस्टी हुआ हुआ है, तो प्लीज़ आपने मुझे जज नहीं करना। अच्छा, ये एल्फ की मेरे पास कंसीलर पैलेट थी जो कि इस तरह की दिखती है और मैंने इसको कुछ शदीद किस्म का यूज़ किया हुआ है। ये काफ़ी अच्छी थी, तो भी पता नहीं इसको मेरा फेंकने का दिल नहीं चाह रहा, तो भी के लिए मैं इसको रख लूँगी। अच्छा, ये जो है कंसीलर ये था मेकअप रेवोल्यूशन का, ये भी काफ़ी अच्छा था। इसको टार्ट शेप टिप का ड्यूब भी बताया जाता है और ये आई एम ऑलमोस्ट आउट ऑफ इट, बल्कि है इसके अंदर अभी थोड़ा सा, तो व्हाट शुड आई डू। यार बहुत ही गंदी हालत की हुई है मैंने, सीरियसली। अच्छा चलो इसके बारे में देखते हैं। और फिर यहाँ पे मेरे पास ये पता नहीं क्या है। और ये जो है मेरे पास ओजी नेचुरल्स का विटामिन सी सीरम था जो कि बहुत ही डस्टी हुआ हुआ है। यार मैं पता नहीं क्या करती हूँ, सीरियसली आई फील रियली बैड। और क्योंकि मैं इतनी मेसी कभी भी नहीं थी और मेकअप से तो मुझे शदीद किस्म की मोहब्बत थी ना। अच्छा, ये वाला जो है ना सीरम, ये भी मैं फेंक दूँगी क्योंकि ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मेरे पास ये वाला कंसीलर था। ओह गॉड, प्लीज़ डोंट जज मी गाइस। अच्छा, ये मेरे पास कंसीलर था। ये जो चीज़ें हैं ना सारी, आप पहली बात यह है कि आपको इतने कंसीलर्स की, इतनी फाउंडेशंस की, इतनी चीज़ों की तो ज़रूरत होती नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपको वो चीज़ें रखनी चाहिए जो आप एक्चुअली यूज़ करते हैं। जो नहीं यूज़ करते उसको रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये मेबेलिन का मेरे पास कंसीलर था जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट था। उफ, इसकी ये जो अंडरटोन है ना ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये मेरे पास काफ़ी पुराना है, लेकिन मेरे इसको फेंकने का दिल नहीं चाह रहा, प्रॉबेबली एक्सपायर्ड है, लेकिन फिर भी साइड पॉकेट में रखी हुई थी जिसके अंदर ये मेरे पास आवर ग्लास का था सैम्पल, जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ। पीछे जो साउंड आ रही है ना, उससे काम चल रहा है। ये मेरा एडसन्स का था।
अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो मैंने दूसरे जो हैं बॉक्सेस उनके अंदर डाली हैं। ये बॉक्सेस जो है ना, ये नॉर्मल वही जो KNNs वाले होते हैं ना, जिसके अंदर नगेट्स वगैरह आते हैं, या फिर ये वो शू बॉक्सेस हैं वो हैं, क्योंकि मुझे कोई प्रॉपर जो है वो मिल नहीं रहे थे इस वजह से। तो अब इस वाले के ऊपर आ जाते हैं। ये तो मैंने ऑलमोस्ट साफ़ कर दिया है, और थोड़ा सा डस्टी हुआ हुआ, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी डस्टी हुआ हुआ था, तो मैंने डस्ट वगैरह इसकी साफ़ कर दिया है। ये शीशा है, ये शीशा था, ये मुझे गिफ्ट मिला था, थैंक यू किंजा। और ये हूला ब्रॉन्ज़र है, और ये बाकी सारे कंसीलर्स हैं जो मैंने आपको दिखाया है अभी। ये मेबलिन की वो कॉन्टूर स्टिक थी, और बाकी की सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी हैं। इस वाले के ऊपर आ जाते हैं। तो ये जो है ना, ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। अच्छा जी, ये जो है वो एक गिफ्ट था बेसिकली, ठीक है। तो ये कोई कनाडा से थी, नहीं सॉरी, दिस इज़, हाँ ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया था। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन सा ब्रांड है। दिस इज़ मेरियून, आई डोंट नो हाउ टू कॉल प्रोनाउंसिएट। तो ये दिस वाज अ गिफ्ट, आई एम कीपिंग इट। ये मैं फेंक दूँगी। अच्छा, ये जो है ये भी डब्बा है, इसको भी मैं फेंक दूँगी। ये जो है ये मैंने बहुत 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 अरसा यूज़ किया। मैंने दुबई से ली थी मैंने ये, उसकी द 10 दिरहम शॉप होती है ना, वहाँ से। तो इसको मैंने, आप देख सकते हैं, दिस इज़ वेरी मच लव्ड। तो इट्स टाइम फॉर दिस टू गो। तो इसके पीछे एक बड़ा प्यारा सा मिरर था, बहुत बड़ा सा, तो थ्रोइंग इट। इसके बाद ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये हैंड क्रीम है, ये इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पे रख दूँगी। अब ये वाला यहाँ पे मेरे पास वेट एंड वाइल्ड की पैलेट है। एक मेरे पास बहुत पुरानी पैलेट है, लेकिन इसके जो शिमर्स हैं ना, ये कोई इतने ज़बरदस्त किस्म के हैं ना, इतने पिगमेंटेड हैं, शदीद किस्म के, तो इसलिए मैं इसको नहीं फेंक सकती। मैं चाहूँ भी तो नहीं फेंक सकती, क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है यार। इसके बाद मेरे पास ये वेट एंड वाइल्ड के ग्लिटर्स हैं, जो कि किसी काम के नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने, है इसको रखूँ या दे दूँ। ये देखे ना, इसके अंदर ये देखो, लेकिन चलो रख लेती हूँ, काम आ जाती है कभी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है ये मेकअप रेवोल्यूशन की जो बेचारी, इसकी पैकिंग को क्या हुआ है यार, चलो जो भी हुआ है। ये हाइलाइटर है, और ये बाहर से पता नहीं क्या पड़ी पड़ी ख़राब हो गई है। और यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये सेफोरा की मिनिएचर पैलेट है, और ये भी मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट की थी जब। और मेरे पास कोई भी अच्छी चीज़ जो है ना, वो ख़ुद की ख़रीदी भी नहीं है, मुझे हमेशा इस तरह से मिल जाती हैं। तो ये इसके बड़े प्यारे से कलर्स हैं, और बड़ी क्यूट सी पैलेट है। अगर वैसे आपने अपने पास रखनी हो ना, मतलब प्रॉपर लाइनर नहीं करना, हल्का फुल्का लाइनर करना है, उसके लिए बहुत अच्छी है। तो ये मैं बस साफ़ करती जाऊँगी। ओह, मेरे पास बॉक्स भी था इसका, तो मुझे प्रॉब्ली इसको इसके बॉक्स के अंदर रखना चाहिए था, तो शायद ये गंदी ना होती। तो खैर, ये ना बड़ी चिप चिप सी हो रही है, ये देखें, अजीब सी हो गई है, लेकिन खैर इसको मैं डाल, इसका ये पाउच भी है, वाज प्रीटी फैंसी। चलो इसके अंदर डाल देते हैं। सो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और मैं अभी सिर्फ इस वाले पार्ट को टैकल करूँगी। ये जो एक बॉक्स मैंने पहले दिखा दिया था आपको, दूसरा बॉक्स हो गया, तीसरा मैं कर रही हूँ, चौथा, पांचवा, छठा, 6 बॉक्सेस रह गए हैं, और जो बाकी के 3 हैं ना, वो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियोज़ बनाऊँगी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ये कीको मिलानो की पैलेट है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और आई शेडोज़ यार मैं इतना यूज़ नहीं करती, मतलब मुझे शुरू से जब मैं बहुत मेकअप करती थी ना, मुझे मैं तब भी बहुत शौकीन नहीं थी आई शेडोज़ की। ये भी बहुत प्यारी है, कीको मिलानो की। इसके बाद मेरे पास ये है, इट्स वेरी डस्टी, ये है मेरे पास BH कॉस्मेटिक्स की सिल्वर स्ट्राइक पैलेट। बहुत खूबसूरत पैकेजिंग के अंदर ऐसे लगती है, बिल्कुल नई, अनटच्ड। और अभी मतलब इसमें ये मैंने इसलिए मंगवाई थी, एक तो ये मुझे प्यारी बहुत लग रही थी, और दूसरा इसके कलर्स और इसके ब्लश। तो मुझसे जो है ना, मैंने कहा चलो ये एक ही काफ़ी होगी, लेकिन मैंने इसको कभी यूज़ ही नहीं किया। तो उसके बाद ये वाली जो है ना, ये भी मुझे एक गिफ्ट मिली थी, ये भी मेरी बहन ने दी थी। यार सारी चीज़ें मुझे मेरी बहन ने दी हुई हैं, क्योंकि मेरी बहन जब बाहर से आती है ना, तो काफ़ी सारी मतलब गिफ्ट्स वगैरह लेके आती हैं सबके लिए, तो हम सब अमीर हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये लिप किट है सारी, और ये लिप किट है सारी, और इसके साथ ना ये इसकी
आप समझ लें कि अटैचमेंट टाइप थी जो मैंने अलग से रखी हुई है। ये इस तरह से। तो ये बट ये वाली थी, ये बहुत पुरानी है यार, ये मेरे बचपन की है। दिस नीड्स टू गो अवे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैं ये कलर कोई ख़ास यूज़ भी करती हूँ। या आप देख सकते हैं कि इसके पैंस जो है ना वो हिट किए हुए हैं, तो इट वाज गुड बट इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डाल लूँगी इसमें। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ये उषाज़ की पैलेट है। ये भी मैंने दुबई से ख़रीदी थी। दुबई में उषाज़ की काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, वो 1 to 10 जो उसकी मार्केट है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह की मार्केट्स में जाने का। जैसे $1 शॉप होगी, £1 शॉप और इस तरह की। अच्छा, ये वाली टार्ट की पैलेट है, ये ओरिजिनल पैलेट नहीं है और ये कुछ लगती है इस तरह की। ये टूट गई हुई थी, ये कुछ इस तरह की लगती है, लेकिन ये टूटी हुई है, तो आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ इट। ये भी मैं जो है वो ना, तो मैंने इसको कभी यूज़ करना है और ये ऐसे पड़ी रहेगी, तो उससे बेहतर है कि मैं इसको निकाल दूँ। ये भी आएगी इसमें, और अभी मैं ये सारी चीज़ें ऊपर रख रही हूँ। अच्छा, इसके बाद ये है जी, अच्छा जी, फिर ये वाली पैलेट है जो कि मैंने बैंगवुड से मंगवाई थी, और बल्कि उन्होंने मुझे PR सेंड की थी। और यहाँ पे जो है वो ब्लश के शेड्स हैं, ये आईब्रोज़ की किट है, ये लिप के शेड्स हैं, और ये आई शेडोज़ हैं। तो इट वाज प्रीटी गुड, आई एम गोइंग टू कीप इट। मैंने यूज़ करनी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको जो है वो रख रही हूँ। अच्छा, ये मुझे गिफ्ट मिला था, एक मुझसे सब्सक्राइबर थी, उन्होंने चीज़ें भेजी थी कनाडा से। तो ये कैनेडियन कोई ब्रांड है, और ये आई शेडो पैलेट है जो कि इस तरह की लगती है। तो मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, आई कुडंट यूज़ इट, क्योंकि मेरा मेकअप से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया था। तो ये कोई ब्रांड है, रियल हर प्लेबुक। ये अल्टा ब्यूटी का मेरे पास जो है वो शिमरी सेट है कुछ। यहाँ पे आईब्रो पेंसिल है ये वाली, ये जो है वो कोई ब्लैक है, ये लिप ग्लॉस है, और ये सारे जो हैं वो इसके शैडोज़ हैं। तो ये भी मैं रख लूँगी, और ये जो है ये भी जाएगी ये। अच्छा, इसके बाद मेरे पास ये एल्फ का जो है वो फेस पाउडर है, ये मैं इसमें रख दूँगी। ये जो है ये भी मेरी काफ़ी नहीं, बहुत ही पुरानी है। तो इसमें कुछ असल में कुछ शेड्स होते हैं जो आपके पास नहीं होते, तो कुछ शेड्स की वजह से ये रखी हुई है। जैसे ये ग्रीन शेड, ये काफ़ी रेयर है, ये ब्लू शेड्स हैं, ये काफ़ी रेयर होते हैं, लेकिन दिस नीड्स टू गो। और इसके बाद मेरे पास ये स्लीक की पैलेट है। प्लीज़ इग्नोर दिस हालत, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है। शिमरी पैलेट है, ये आइज़ के ऊपर भी यूज़ हो सकती है, और ये एज हाइलाइटर भी यूज़ हो सकती है। तो इसमें लाइट से डार्क सारे शेड्स हैं जो कि बड़ी अच्छी लगती हैं, और इसके साथ इसका ब्रश भी और फुल लेंथ मिरर है। तो ये मैं रखूँगी, इसको मैंने साफ़ कर लिया है। उसके बाद मेरे पास ये एक ब्लश पैलेट है, ये भी मैंने 1 to 10 से ली थी, उषाज़ की है ये दुबई में ही था कोई ब्रांड ना। तो अच्छा, ये इस तरह से है, और ये भी काफ़ी अच्छी है, तो मैं ये रख लूँगी। तो काफ़ी अच्छी लग रही है। वैसे मुझे कोई ज़रूरत, इतने मेकअप की किसी को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बस जो है वो क्या करें अब। अच्छा जी, ये गोल्डन रोज़ की मेरे पास कॉन्टूर पैलेट है एक। अच्छा, ये कुछ इस तरह की लगती है, बड़ी प्यारी सी है। आप इसकी हालत देख सकते हैं कि मैंने इसको एक दफ़ा भी शायद यूज़ नहीं किया होगा। हाँ, एक दफ़ा भी नहीं यूज़ किया होगा। तो इट लुक्स लाइक दिस, कॉन्टूर पैलेट है ये, और बिल्कुल नहीं कि नहीं है, स्वॉश्ड भी नहीं है। तो इसको मैं रख लूँगी वापस। और अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो है ना वो ये स्लीक की आई डिवाइन पैलेट है, आई शेडो पैलेट। मैंने वो वाली पैलेट इकट्ठी की हुई हैं जो मतलब जिनकी कोई हाइप नहीं होती थी, बस मुझे पसंद आ जाती थी तो मैं ख़रीद लेती थी। तो ये भी बड़ी खूबसूरत पैलेट है, इसके कलर्स बहुत ही प्यारे हैं, स्पेशली पॉप ऑफ कलर्स के लिए, जिस तरह ये येलो, ये बड़े प्यारे से कलर्स हैं। तो ये भी जो है मैंने एक दफ़ा भी यूज़ नहीं की हुई, आप इसकी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये भी मैं जो है वो निकाल दूँगी। अच्छा, उसके बाद फिर ये मेरे पास आर्ट डेको की पैलेट है, कॉन्टोरिंग पैलेट, ये बहुत ज़बरदस्त है, और ये कुछ इस तरह की लगती है। बहुत ज़बरदस्त कलर्स हैं इसके, और मैंने इसको काफ़ी अरसा यूज़ किया है, आप इसकी हालत से देख सकते हैं, काफ़ी अरसा मैं इसको यूज़ करती रही हूँ। तो स्पेशली इसका जो ये वाला कलर है ना, ये वाले 2 कलर तो बहुत ही अच्छे, और ये अंडर आई के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त था।
सो ये भी मैं वापस रखूँगी। कि मैं इसको खाली इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं इसको साफ़ कर दूँ बाद में। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ये एनास्तासिया की कौन सी वाली पैलेट है, शैडो कुटियो वर्ल्ड, हाँ ये वर्ल्ड ट्रैवलर पैलेट है मेरे पास। ये भी बहुत 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 अच्छी पैलेट है। इसके शेड्स जो है ना बहुत खूबसूरत हैं और बहुत ही पिगमेंटेड है। मतलब आप बिल्कुल इस तरह टच करते हो और शेड हो जाता है हर जगह पे। स्पेशली इसका ये वाला शेड है ना, ये मुझे बहुत बहुत ही पसंद है। मतलब ये ऐसे ना वेट सी लुक देता है तो बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, ये भी जो है मैं यूज़ करती हूँ तो ये भी जाएगा मेरे। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ये है लॉरियल की ये वाली जो मिनी पैलेट होती है ना, वो इसका ब्रश बहुत ही गंदा हुआ है तो वो मैंने फेंक दिया है। दिस वाज आल्सो ए गिफ्ट फ्रॉम यूके। और ये वाली जो है ये भी ये भी मैंने ख़रीदी थी दुबई से ही। तो ये भी बड़ी खूबसूरत यार, ये मैंने खुद ख़रीदी थी। आई डोंट रिमेंबर यार, इतनी पुरानी चीज़ें मुझे याद नहीं है अभी। मैंने ये आई थिंक कि मुझे ये PR में आई थी। सही है, ये मुझे PR में आई थी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ये मिलानी का ब्लश है विच इज़ रियली रियली प्रिटी। ये मैंने अभी खोला भी नहीं है, इसको यूज़ नहीं किया तो ये अभी ऐसे पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे पास ये जो है ना, हो गंद। अच्छा, ये जो है ना, ये क्या है, कलर करेक्टिंग पैलेट। ये भी अल्टा की कलर करेक्टिंग पैलेट है जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं की। बस थोड़ा बहुत मैंने इसको यूज़ करने की कोशिश की थी। इट वाज नॉट एज गुड, बस ठीक नॉर्मल सी थी ये। तो ये भी जाएगी ऊपर क्योंकि मेरी बहन ने अगर देख लिया कि मैंने फेंक दी है तो मेरी बहन जो वो मेरा कत्ल कर देगी। अच्छा, ये एनास्तासिया का तो है वो है डिब्रा पोमेड और ये मैं मतलब यूज़ नहीं करती। इसी तरह से मेरे पास पड़ा हुआ है, जैसे मैंने मंगवाया था वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। ये मुझे लग रहा है कहीं ड्राई ना हो गया हो, लेकिन खैर इसको भी जो है वो इसका टाइम आएगा। अच्छा, ये मेरा इतना प्यारा टी ट्री कह रही हूँ, टी रोज़ इसका शेड था, बड़ा ही खूबसूरत था, लेकिन ये जो है वो टूट गया है। मैं इसको कोई ट्यूटोरियल देखे ना, इसको मैंने दोबारा फिक्स करना है। ये था मिलानी का ना, ये वाला था तो ये टूट ही गया बेचारा। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ये थी, ये रिबेका बॉम की का ब्लश था, बहुत प्यारा, बहुत ही मज़े का है ये। आई लव इट। ये जाएगा ऊपर और ये मैंने पता नहीं क्यों यूज़ करना बंद किया था। अच्छा, ये जो है ये मेबेलिन का फेस पाउडर है, ये भी जाएगा ऊपर क्योंकि ये भी मैं अक्सर यूज़ करती होती हूँ। और ये जो है ये है ब्लश ऑन, जो कि मेरा बहुत पुराना है और बहुत फेवरेट था और आई हैव यूज्ड इट अ लॉट। लेकिन अब इट्स टाइम फॉर दिस टू गो, क्योंकि अब मैं चीज़ें अगर रखती जाऊँगी तो फिर मैं फेंकूँगी क्या। अच्छा जी, ये वाला जो है ये भी सेट हो गया है। ऊपर की हालात भी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही गंद ऊपर मैंने डाला हुआ है सीन। अच्छा, पहले हम इसको टैकल कर लेते हैं। ये जो है मेरे पास ब्रश किट है जो कि काफ़ी बहुत ही लव्ड है। मतलब मैंने इसको बहुत 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 यूज़ किया था। ये मैंने मनीसो से ख़रीदी थी और ये मैंने बहुत यूज़ की हुई है। इसके ब्रशेस कुछ जो है ना वो मेरे पास पड़े भी हुए हैं, लाइक मेरे जो डेली यूज़ का बैग होता है ना उसके अंदर पड़े हुए हैं। तो ये बड़े मेरे फेवरेट आप समझ लें कि ब्रशेस थे। तो ये जो हैं ये जाएंगे वापस। और यहाँ पे जो है मेरे पास कुछ जो हैं ये इस बेचारे की हालत ही गैर हुई हुई है। ये भी बड़ा प्यारा सा था। तो ये सारे ब्रशेस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से मैं कोई फेंकूँगी। बस यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। ये एक स्पंज था वो रियल टेक्निक्स का। ये यार आई नीड टू वॉश इट। अच्छा, जो चीज़ें वॉश करने वाली है ना वो मैं साइड पे कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दी है, ये भी वॉश होने वाला है। और ये वाले ब्रश जो है ना ये मैं अपनी बहन से पूछ लूँगी, अगर उसको चाहिए तो वो ले लेगी, नहीं तो फिर मैं फेंक दूँगी। ये वाले ब्रश ये कोई बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। और ये वाले ये भी धोने वाले हैं, ये पता नहीं ये सही होते हैं कि नहीं होते। अच्छा, इसके बाद फिर ये वाला ये भी रियल टेक्निक का था। नहीं, ये वेट एंड वाइल्ड का ब्रश था। और ये जो है ना ये बैंगवुड से मंगवाए थे मैंने। और ये किसी का सर धड़ से अलग हुआ है। ये जो है ये मैंने दुबई से ख़रीदा था सर, किसी लोकल शॉप से। और यहाँ पे जो है अच्छा ये मेरे पास है, तो ये मैं अपने डेली यूज़ की चीज़ों के अंदर रख दूँगी। बाकी ब्रशेस वगैरह में ऐसा कुछ फेंकने वाला तो नहीं है। ये पेंसिल है कोई, ये भी जाएगी फेंकने वाले में, ये भी जाएगा फेंकने वाले में क्योंकि बहुत ही गंदा हुआ है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जाएंगी वापस। और अच्छा,
अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने ये लिपस्टिक्स को भी सॉर्ट करना शुरू कर दिया तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना लेती हूँ और पार्ट 2 करके, तो तब तक मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि इसके ये जो है ना, इसमें पता नहीं मस्कारा क्या कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो रखने वाली हैं, देने वाली हैं, और कुछ बहुत चिट चाट हो सकती है बड़ी मज़े की कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं कौन सी नहीं अच्छी। तो मैं ये वाला जो है ना इसको साफ़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे ये सीन है कि मेरी नज़र है कमज़ोर, तो मैं पहनती हूँ ग्लासेस, तो मेरे पास बहुत सारी ग्लासेस पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये जो है ना ये मुझसे आया था PR में माना ब्यूटी की तरफ से, और ये भी मतलब ख़त्म हो चुका हुआ है, तो इसको मैं कर दूँगी गुड बाय। एक कैचर है, इसको भी मैं करूँगी गुड बाय। उसके अलावा मेरे पास ये कुछ जो है वो ग्लासेस पड़ी हुई हैं जो कि मैंने इधर रखी होती हैं। अच्छा, अब इसको जो है ना मैं देख लेती हूँ, इसको मैं सॉर्ट कर लेती हूँ। इसके पीछे भी बहुत सा सामान पड़ा हुआ है, एज़ यू गाइस कैन सी। ये एल्फ की लिपस्टिक थी, इसका कवर है, ये भी मैं कर दूँगी फारिग। और यहाँ पे मेरे पास ये देख सकते हैं कि सन ग्लासेस या दूसरी जो चीज़ें हैं उनके केसेस बहुत सारे पड़े हुए हैं, पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सच अ पेन। ये कुछ सन ग्लासेस हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जिवांशी का टेस्टर था, और जो कि मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया हुआ, तो इसको मैं रख लेती हूँ। और ये मेरे पास डिप्रो पमेड के टेस्टर्स थे जो कि मैंने यूज़ नहीं किए थे। इसका ब्रश मैंने निकाल लिया था, लेकिन ये इस तरह से है, तो ये जब आपने खोलना है तो ये ज़ाया हो जाएगा, लेकिन खैर मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी, रख लूँगी। अब अज़ानें हो रही हैं तो अज़ान ब्रेक ले लेते हैं, सही है। अच्छा जी, ये हो गया है सारा साफ़ सफाई। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, और इसके बाद अब ये वाला खिलारा मैं समेटने लगी हूँ, तो ये मैं टाइम लैप्स शूट करूँगी क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है। सो जी, आई हैव क्लीन्ड एवरीथिंग अप एक्सेप्ट फॉर दिस। इसके लिए और बाकी के जो नीचे वाले हैं ना, उनके लिए नीचे भी मेकअप भी पड़ा हुआ है, तो उनके लिए पार्ट 2 का वेट करिएगा क्योंकि दिस वीडियो इज़ वे टू लॉन्ग। आई डोंट नो इतनी लंबी है भी कि नहीं, एडिट करूँगी तो पता चलेगा। बट येस, आई हैव क्लीन्ड एवरीथिंग अप एंड आई फील लाइट। और ये देखिए नीचे खिलारा, ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें से निकली हैं। ये सारी देने वाली चीज़ें हैं, अब इसका मैं देखूँगी कि क्या करना है। कुछ धोने के लिए चीज़ें निकालनी है, कुछ देने के लिए चीज़ें निकालनी है। इसमें से कुछ चीज़ें फेंकेंगे, कुछ चीज़ें किसी को डोनेट कर देंगे। सो येस, दिस इज़ इट। आई होप यू गाइस एंजॉयड। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।